किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की बिजाई के ऊपर। किस तरीके से आपको भाई गेहूं की बिजाई करनी चाहिए जिससे आपका भाई उत्पादन तगड़ा देखने को मिले। हमारे भारत में 90 से 95% भाई किसान भाई ये बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उसकी वजह से भाई उनको ना तो उत्पादन देखने को मिलता, बहुत सारी समस्या का भाई सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाई आपको हर चीज बताएंगे। गेहूं में इस टाइम पे बिजाई करनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, और सबसे मेन होता है अपने कितनी गहराई में आप बीज डाल रहे हो। बिजाई से पहले भाई कौन कौन से खाद लेने जिससे भाई बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले। और गेहूं में बहुत ज्यादा गिरने की समस्या देखने को मिलती है, तो भाई ऐसी कोई समस्या देखने को ना मिले। इस वीडियो में हम भाई गेहूं की पूरी जानकारी देंगे, आप वीडियो को पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। तो भाई सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अपने खेत से। आप जब गेहूं की बिजाई करने जा रहे हो तो उससे पहले हमें क्या क्या करना है खेत के अंदर। पहले भाई आपको खेत की बढ़िया जुताई करनी है। जुताई करने के बाद फिर उसमें करना है पलेवा। पलेवा करने के बाद जब अपनी जमीन जब थोड़ी सी अपने हरियाली सी हो जाए, मतलब थोड़ी सी जब सूख सी जाए, तब उसमें बढ़िया ऊपर से जुताई करके उसके बाद भाई अपन को खाद बोना है। अब भाई जब बुआई से पहले खाद क्या क्या डाले आप, एक एकड़ की डोज में बता देता हूँ आपको। भाई जो अपने बेसल डोज में आप खाद लोगे बुआई से पहले वो लेना है। एक एकड़ में भाई आपको एक बैग डीएपी का, 30 से 35 किलो पोटास लेनी, जो भाई लाल कलर की आती है उसको। और भाई बढ़िया क्वालिटी की लेना है, ऐसे नहीं लोकल वोकल ले आओ। उसके बाद अपन को लेना है 20 किलो यूरिया। उसके बाद लेनी है अपन को 3 किलो भाई रिजेंट। वो क्या है, दिमक दुमक की होती है। हमारी जब गेहूं की फसल में भाई बाद में बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे दीमक हो गया, व्हाइट ग्रब हो गया, भाई फसल को बहुत खराब करते हैं। दीमक दुमक की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी अगर आप पहले ही रिजेंट डाल दोगे। तो आपको खाद कैसे डालना है, आप भाई पोटास ले लेना, यूरिया ले लेना, और जो रिजेंट उसको तीनों को मिला के और ऊपर से छिड़काव कर देना है। और उसके बाद अपन को जैसे जो मशीन होती है ना, उसके अंदर डीएपी डाल के फिर अपने डीएपी की बुआई कर दो। भाई डीएपी को साथ में बुआई नहीं करनी है। अगर आप साथ में बुआई करोगे तो अपने जो मशीन के अंदर जो वाशर होते हैं ना, उसमें ही फंस जाता है, वो निकलता नहीं है। इस वजह से खाद भाई अच्छी तरह से पूरा खेत में भाई मिल नहीं पाता है। तो आप पहले इन तीनों को छिड़काव कर दो, फिर अपने डीएपी अपने मशीन से बो दो। उसके बाद क्या करना है, अपने मैज लगा के पाटा लगा के फिर अपन को गेहूं की बुआई करनी है। कई किसान भाई क्या करते हैं, खाद बो दिया उसके ऊपर ही बिजाई कर देते। उससे क्या है, जब अपनी मशीन चलती है तो इकसार नहीं चलती, कोई ज्यादा गहराई में चल जाता है बीज, कोई ऊपर रह जाता है। उससे क्या है, जमुआर में बहुत दिक्कत आती है। आपको पहले पाटा लगा के अपने जो जमीन को इकसार कर लेना है, फिर उसके ऊपर अपने फिर बिजाई करनी है। उससे क्या है, जब अपनी मशीन चलेगी तो बिल्कुल इकसार मात्रा में चलेगी, और जो बीज गिरेगा वो बिल्कुल इकसार गिरेगा, ना तो ज्यादा गहराई में जाएगा ना ज्यादा ऊपर रहेगा। अपने इकसार मात्रा में मतलब एक लेवल में गिरेगा। ये हो गया खाद की बात। अब बात करेंगे भाई बीज मात्रा की। आप उससे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ वैरायटी, भाई कौन कौन सी वैरायटी ले। तो भाई वैरायटी के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप इसको जाके देख लो। अब वैरायटी लेने के बाद अब बात करते भाई बीज मात्रा की। अपने एक एकड़ में या फिर जो 20-20 बीघा होता है उसमें कितना बीज डालें। जो गेहूं का मन का कट्टा आता है उसको भाई आप 40 किलो पर बीघे के हिसाब से डाल दो। जो अपने 20-20 का बीघा होता है, 20 किलो वाला जो कट्टा आता है, जैसे हमने कविता का आता है, निजवुड का, और जो अपने माई को गोल का भी आता है, 20 किलो की पैकिंग आती है। एक आती है अजीत की 349, भाई 20 किलो की पैकिंग आती है, जो हाइब्रिड बीज होता है। उसकी भाई कितनी बिजाई करनी है, उसको भाई आप डालना है 25 से 30 किलो लास्ट डालना है पर बीघे का, जो 20-20 का होता है। जो अपने मन का कट्टा आता है उसको भाई आपने 40 किलो डाल दो, 40-45 किलो भी ले लो। अब कई किसान भाइयों का एक सवाल होता है, भाई हम तो घर का बीज लगा रहे हैं, उसको कितना डालना है। उसको भाई आप डालो 45 से 50 किलो बीघे का। बीज मात्रा लेने के बाद भाई अब बात करते हैं कितनी गहराई पे अपन को बुआई करनी चाहिए। अपन ज्यादा गहराई में बुआई कर दोगे तो फिर भाई अपने जमुआर में थोड़ी लेट जमुआर होगी। जो अंकुर निकल के आता है ना, उसमें बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। बाद में ना वो पचराव कम देता है, जो अपने फुटान आती है ना, बाद में फिर बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप भाई अपने ज्यादा करोगे ना, 3 इंच तक भाई बीज की गहराई रख सकते हो। ज्यादा गहराई पे भी नहीं रखना है, ज्यादा ऊपर भी नहीं रखना है। जो अपने खेत की जो नमी होती है वो भाई बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। हमने जो सरसों की बुआई करते हैं वो थोड़े हमने सूखे में करते हैं, लेकिन जो गेहूं की होती है वो थोड़े हमने गीले में होती है। उससे क्या है, जमुआर अपने फास्ट हो जाती है। तो आपको ज्यादा गहराई में भी नहीं रखना है, ऊपर भी नहीं रखना है, अपने 3 इंच से 4 इंच तक रख सकते हो। अब सबसे मेन एक बात आती है, कई किसान भाई ये चीज तो करते ही नहीं, बीज ले आए सीधी उसकी बुआई कर दी। आपको भाई बीज लाने के बाद उसमें सीड ट्रीटमेंट करना है।
वो क्या है, जो अपने थाइफिनेल मिथाइल आती है ना 5%, उसको ले आना है। उससे फिर हमने सीड ट्रीटमेंट करके उसके साथ एक फंगीसाइड और ले लेना है। जैसे मैन को जेब आता है, इससे हमने सीड ट्रीटमेंट करके फंगीसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, दोनों से सीड ट्रीटमेंट करके फिर अपने बिजाई करनी है। आप इस तरीके से भाई गेहूं की बिजाई कर दो, आपको तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। आपके पड़ोसी किसान भी बोलेंगे कि भाई आपने किस तरीके से बिजाई करी जो आपको इतना तगड़ा उत्पादन देखने को मिला है। भाई ज्यादा गहराई में भी नहीं बोना है, और अपने जो बीज की मात्रा है अपने कम ही लेनी है, जिससे क्या है अपने थोड़ा सा सीधा रहेगा ना, क्या है पचराव अच्छा देगा, जो कल्ले की संख्या है वो ज्यादा निकलेगी। इससे क्या है भाई गिरने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिजाई करने के बाद भाई फिर पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, पहली सिंचाई में कौन कौन से खाद डालने चाहिए, तो भाई अब हम ना गेहूं के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपने नहीं किया है तो आपको हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपको पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, पहली सिंचाई के अंदर कौन कौन से खाद डालने चाहिए, जिससे भाई हमें बढ़िया पैदावार देखने को मिले, बढ़िया कल्ले की संख्या ज़्यादा निकले, बढ़िया पचराव देखने को मिले। तो किसान भाइयों, हम आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। अगर किसी किसान भाई के दिमाग में जैसे कुछ और भी सवाल हो, हम नहीं बता पाए, तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो किसान भाई, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सभी किसान भाई के पास शेयर करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।